हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशी। वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल ट्यूशन। सो गाइस, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखो क्या है सॉल्यूशन, मुझे सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, एक सिस्टम है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो है लीनियर इक्वेशन गिवन है मुझे। ठीक है, और मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो इसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं दे रखा हो तो वो मेरी मर्जी में किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी भी मेथड से मैं निकाल सकती थी, लेकिन अब मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। सो आपको ये जो है जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है बोर्ड एग्जाम में आता भी है। ठीक है, देखो इसको हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है एंड देन इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो इक्वेशन फर्स्ट से क्या होता है? x प्लस ए प्लस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए है सॉरी, इज इक्वल्स टू 1/2। ये गिवन है मुझे। ठीक है, x की वैल्यू जो है हम निकाल लेते हैं या फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इजी रहेगा। y अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो इसको हम इधर ले आते हैं, प्लस में यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों का एलसीएम लेके और फिर जो है इससे एक्स बी हो जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा मेथड हो जाएगा, इसलिए हमने इजी मेथड लिया है। y 1/2 माइनस एक्स अपॉन ए बी से मल्टीप्लाई। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू b/2 माइनस बी एक्स बाय ए। ठीक है, मैंने एलसीएम नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, सिर्फ मैंने सीधा सॉल्व किया। ठीक है, सीधा सॉल्व करके मेरा ये आंसर आ गया, b इंटू 1/2 b/2। देखो b इंटू 1/2 b/2, ये अलग अलग है, इसी से हमें पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, देन इसी से हमें इसको मल्टीप्लाई, साइन वही रहेगा। ओके, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब y की वैल्यू जो है मैं पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, अब y की वैल्यू रख देते हैं। देखो x अपॉन अंडर रूट ए प्लस में y अपॉन अंडर रूट बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y को हम 1 अपॉन अंडर रूट बी कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ साइड x अपॉन अंडर रूट ए प्लस में 1 अपॉन अंडर रूट बी इंटू में y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो y की जगह हमने क्या लेना है? ये वाला। ठीक है, ये रख देते हैं। सो x अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट बी इंटू में b अपॉन 2 माइनस बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया भाई। हमने क्या किया था, सीधा जो हमें क्वेश्चन में बोल रखा था कि सॉल्यूशन निकालना है विद ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वही हमने वैल्यू रखी है। y अपॉन बी को इधर रख लिया और x जो है y की वैल्यू इससे हमने निकाल ली। ठीक है, सिंपल था, इससे जो हमने y की वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो साइड में ये करके दिखाती हूँ मैं। देखिए अब 1 अपॉन अंडर रूट बी इंटू b/2, एक तो ये हो गया, माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट बी इंटू में बी एक्स बाय में ए। ठीक है, ये करना है। अब इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे हम। b अपॉन 2 अंडर रूट बी, देखो इसको हम कैसे करेंगे,
बी अपॉन टू अंडर रूट बी इंटू में कभी भी डिनोमिनेटर जो है अंडर रूट में नहीं होता, इसलिए हम इसको इधर ले आते हैं। दिख रहा है, देखिए ये। अब देखो ये सीधा नहीं किया मैंने, कोई नहीं। टू बी अंडर रूट बी, सिंपल है, ठीक है। देन टू अंडर रूट बी इंटू टू अंडर रूट बी। पहले इसको मैं इससे करती हूँ, 2 2 जा 4, फिर इसको इससे बी, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, देन बी आ गया, ठीक है, यही है। सो 4b, 2 2 जा 4, सो अंडर रूट बी बाय 2, ये आंसर है। सो मैं इसको यहाँ से अंडर रूट बी बाय 2, ठीक है। ऐसे ही मुझे ये करना होगा, ठीक है। इसका क्या आएगा, माइनस में अंडर रूट बी एक्स बाय में ए। कैसे, बी एक्स अपॉन में अंडर रूट बी ए बी, फिर इसको हम अगर हम ऐसे करेंगे सो क्या आ जाएगा, ए बी एक्स अंडर रूट बी अपॉन में ए स्क्वायर और बी, ठीक है। फिर हम इसको सोल्व करेंगे, से आ जाएगा, ठीक है। सो इससे इसकी पावर से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, अंडर रूट बी एक्स अपॉन में ए, वही है। सो अब यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ, देखिए एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट बी एक्स अपॉन में ए इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जस्ट आई रिप्लेस दिस। अब हम इसको मैं यहीं रख लेती हूँ, एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी एक्स अपॉन में ए कॉमन है और यहाँ पे 2 एंड 2, सो मैं इसको उधर लेके जाती हूँ, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, हो गया ये, ठीक है, इतना हमें क्लियर है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे, एलसीएम नहीं, एक्स कॉमन लेंगे, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन में ए। ये कैसे आया, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन में ए। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इसको, इससे जो एलसीएम आएगा इसका क्या आएगा, ए, ठीक है। फिर ये यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स ए अंडर रूट ए बी एक्स, ठीक है। फिर मतलब कि ए आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो वहीं से आप इसको सोल्व करके देखना, फिर आपको यही आंसर मिलेगा पक्का, ठीक है। देन इज इक्वल्स टू में फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे कॉमन, यहाँ पे 1 आएगा, सो हम 1 को तो लिखते नहीं है, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट बी, ठीक है, इतना क्लियर है, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहीं रख लेती हूँ, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सो इसको मैं इधर भेज दूंगी। सबसे पहले तो मैं यहीं लिख देती हूँ, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट बी अपॉन में 2, ठीक है, और इनटू में ऊपर चला जाएगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये सिंपल है, ठीक है। सो मैं x इज इक्वल्स टू ए और 2 को भी बाहर ले आते हैं और इसको अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट बी, सो मैंने अब यहाँ पे ये पूरा लिख दिया है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है मैं y में पुट कर सकती हूँ, ठीक है, y में कर सकती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी में रखूँ, जो सबसे आसान है। लेट सपोज इसको हमने थर्ड इक्वेशन नाम दिया, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। सो
सो ये है, मैंने यहाँ इस नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। सो थर्ड इक्वेशन ये है। अब मैंने जैसे यहाँ पे 1 लेट किया था कि भाई ये 1 है, 1/√b, और देखिए ये, ठीक है। सो वैसे ही हम यहाँ कर देते हैं y इज इक्वल्स टू b/2 माइनस b/a इंटू x। ये कर दिया हमने, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं b/2 माइनस b/a। x की वैल्यू क्या निकली थी यहाँ पे, देखिए वही हम यहाँ रख देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे a से इस a से ये कैंसिल। सो y इज इक्वल्स टू b/2 माइनस b/2, b इंटू 1, यहाँ पे 1 ही तो बचा है, और √2 माइनस √b अपॉन में √a माइनस √b। अब देखो b/2 मैं इसको 1 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। b/2 एक कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। सो b/2 से b/2 कैंसिल हो जाएगा, देन फिर माइनस, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर ये u/q आ जाएगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इसके नीचे 1 है, सो एलसीएम क्या आएगा, 1 आएगा। y इज इक्वल्स टू √a माइनस √b, यहाँ पे b/2, ठीक है, ऐसे होगा। सो इससे जब मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ये यहाँ पे आ जाएगा √a माइनस √b, या फिर एलसीएम है √a माइनस √b, 1 से जो है फिर ये आ जाएगा, फिर ये 1 इंटू, ठीक है, डिवाइड होके यही आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, माइनस में इससे ये कैंसिल, सो यूं का यूं आ जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, सो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। माइनस था यहाँ, सो माइनस से मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो ये साइन चेंज होगा, माइनस √2 प्लस √b, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू b/2। अब प्लस से माइनस कैंसिल, क्या बचा, √a माइनस √2 अपॉन में √a माइनस √b, ठीक है। सो y की वैल्यू एंड x की वैल्यू ये वाली, सो y की वैल्यू ये है, एंड देन x की मैं यहाँ लिख देती हूँ a/2 √2 माइनस √b अपॉन में √a माइनस √b। ओके, सो ये जो है मैंने करवा दिया। सिंपल क्वेश्चन था, क्या बोल रखा था, लीनियर इक्वेशन में का सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सो हमने क्या किया, y/b को इधर ही रखा एंड x की वैल्यू को मैं इधर लेके, फिर y की वैल्यू इससे आ गई, फिर मैंने y की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दी, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ये जो मैंने इक्वेशन थर्ड रख दी इसका नाम, ठीक है। 1/√b इंटू y की वैल्यू मैंने अलग से लगा दी, इससे मेरी ये 2 इक्वल आ गए, इक्वेशन बन गई। सो मैंने इसको इधर भेज दिया, जिससे मेरी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 3 में रख दी, ठीक है, वो यहाँ है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही हमारा क्वेश्चन था। ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।